तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म ऐश एंड बोन्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी से बच के भाग रही थी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मानो कि उसका कोई कत्ल करने वाला हो। वो भाग के एक सड़क की ओर पहुंचती है जहां उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। वो उस गाड़ी से लिफ्ट मांगती है तो उसके अंदर से दो लोग निकलते हैं। उन्हें देख के वो लड़की काफी डर जाती है, मानो कि वही लोग हो जिनसे वो भाग रही हो। वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकल के अपनी एक्स से उस लड़की को मार डालते हैं। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि उसी टाउन में आ रही थी वेकेशन मनाने के लिए। उस फैमिली में थे लूकस और उसकी सेकंड बीवी सारा और उसकी बेटी केसी जो कि सारा से नफरत करती थी क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी और उसे लगता था कि वो उसे उतना प्यार नहीं करती। लूकस अपनी फैमिली के साथ वहाँ इसीलिए जा रहा था ताकि वो लोग अकेले कुछ वक्त बिता सकें और उनके रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे हो सके। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ वो सभी अपना खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन केसी अपने पिता से कहती है कि उसे भूख नहीं है तो वो कुछ नहीं खाएगी। ये सुनकर उसका पिता उसे डांटता है और उससे कहता है कि आखिर वो इतनी ढीठ क्यों हो गई है। तो केसी को इससे बहुत बुरा लगता है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। खाना खाने के बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकल जाते हैं और केसी अपनी दोस्त टीना को याद करती है कि कैसे वो उसके साथ वक्त बिताया करती थी। वो दोनों स्कूल के बहाने सारे दिन एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में वक्त बिताते थे और वहीं पे वो लोग नशा और पेंटिंग किया करते थे। केसी ने टीना को बताया था उसकी नई माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही जवान है और वो उसे कभी माँ नहीं कहना चाहती। कुछ देर बाद लूकस अपनी फैमिली के साथ उस कैबिन में पहुंचता है जो कि उसके भाई का था और वो आउट ऑफ टाउन था। वो अपने भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कैबिन की चाबी कहाँ पर है। तो उसका भाई उससे कहता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये सुन के केसी अंदर जाती है और अपना रूम सेलेक्ट कर लेती है और लूकस सारा को समझाता है कि उसे कुछ वक्त लगेगा किसी को समझने में और एक बार उन दोनों की बॉन्डिंग बन जाएगी तो केसी उसकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। रात को वो सभी जब डिनर कर रहे होते हैं तो केसी सारा को छेड़ने लगती है। वो सारा से कहती है कि उसके पिता और वो नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बनने का नाटक क्यों करती है। सारा उससे कहती है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती। ये सुन के केसी हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। तो लूकस केसी से कहता है कि वो अपनी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। केसी को इससे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसका पिता उसकी माँ की साइड ले रहा था। वो अपना खाना वहीं पे छोड़ देती है और अपने पिता की गाड़ी लेकर टाउन में जाती है वहाँ पे खाना खाने के लिए। वो एक बार में पहुंचती है जहाँ वो ड्रिंक ऑर्डर करती है और बारटेंडर उससे कहता है कि वो 18 साल की ऊपर नहीं लग रही तो वो उसे ड्रिंक नहीं दे सकता। ये सुन के केसी उसे अपनी नकली आईडी दिखाती है और ये देख के बारटेंडर उसे ड्रिंक सर्व कर देता है। तभी केसी के पास एक लड़का आता है जो कि उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक कपल बैठा होता है जो कि केसी की मदद करता है और उस बंदे को वहाँ से भगा देता है। ये देख के केसी उनके पास जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है और वो दोनों बताते हैं कि उनका नाम टकर और मैरी है। केसी उनसे कहती है कि वो शहर से आई है और उसे गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो शहर में हमेशा ऐसी जगह एक्सप्लोर करती थी जो कि अबैंडन्ड थी, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी जगह है तो वो उसे बताए वो वहाँ पे जाना चाहती है। इस उनके टकर उससे कहता है कि इस गाँव में एक घर है जहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहता। वहाँ पे सालों पहले मैकिन्ली फैमिली रहा करती थी और उन्हीं की 2 वंशज अभी जिंदा है जो कि भाई बहन है। वो लोग कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते और वो घर के अंदर कुछ करते हैं। केसी उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों घर के अंदर क्या करते हैं, तो वो उसे बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। सालों से यहाँ पे लड़के और लड़कियां गायब होते आए हैं और उन सभी को लगता है कि शायद उन दोनों ने ही उन्हें किडनैप किया है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता जिसकी वजह से वो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। इस उनके केसी का मन करने लगता है वहाँ पे जाने का, तो वो मैरी और टकर से कहती है कि वो उसे वहाँ पर लेकर जाए। वो दोनों उसे घर के बाहर ले जाते हैं और केसी उस घर के अंदर जाने के लिए निकल जाती है। मैरी और टकर उसे मना करते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन केसी उनकी नहीं सुनती और खिड़की के रास्ते अंदर चली जाती है। ये देख के मैरी और टकर को भी अंदर जाना पड़ता है। वो तीनों वहाँ पे छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो तीनों उनके बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। उन्हें वहाँ पे एक बेडशीट दिखती है जिसके ऊपर खून ही खून था और वहाँ पे एक कैमरा भी था जिसकी रिकॉर्डिंग वो देखने लगते हैं। उसमें उसी लड़की की रिकॉर्डिंग होती है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी और ये दोनों भाई बहन उसे जान से मार रहे थे। ये देख के ये तीनों काफी डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सीरियल किलर्स हैं। तभी उन्हें वहाँ पे उनकी गाड़ी की आवाज आती है तो वो छुप जाते हैं और मैकिन्ली बेसमेंट का दरवाजा जब खुला हुआ देखता है तो वो नीचे आता है। जहाँ पे उसे कोई भी नजर नहीं आता तो वो ऊपर चला जाता है। मौका देख के मैरी और टकर खिड़की से बाहर कूदते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन केसी का पैर एक हुक में फंस जाता है जिसे छुड़ा के वो उनके ग्रैंड मदर के रूम में चली जाती है। उस कमरे में उसे उनकी ग्रैंड मदर की लाश मिलती है जो कि कंकाल बन चुकी थी और ये देख के वो काफी डर जाती है और खिड़की से वहाँ से भाग निकलती है। उन्हें भागता हुआ देख के मैकिन्ली सिस्टर उन्हें शूट करती है जिससे कि टकर को गोली लग जाती है, लेकिन वो तीनों नहीं रुकते और वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं और भागते समय मैकिन्ली सिस्टर उनकी गाड़ी पे भी शूट करती है। उसका भाई उससे पूछता है कि वो लोग उन लोगों को कैसे पहचानेंगे, तो वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसने उस कार को मार्क कर दिया है। इनको भागते हुए सुबह हो जाती है और ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं जहाँ केसी टकर से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो टकर उसे बताता है कि उसकी ब्लीडिंग रुक गई है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो दोनों केसी से
कहते हैं कि वो जहाँ पे भी गए थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी और उन्हें लगता है कि वो लोग उनसे बदला लेने वापस जरूर आएंगे। जब केसी अपने घर पहुंचती है तो उसका पिता उसे बुरी तरह डांटता है क्योंकि उसने उसकी गाड़ी पे बुलेट का निशान देख लिया था। वो उससे पूछता है कि आखिर ये निशान कहाँ से आया, तो केसी उससे झूठ बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर उसका पिता शेरिफ को कॉल करता है और शेरिफ उससे मिलने आता है। उसे वो निशान दिखाता है और उससे पूछता है कि कल रात कोई वारदात हुई थी, तो शेरिफ उससे कहता है कि यहाँ पे अक्सर लोग हंटिंग किया करते हैं, तो हो सकता है किसी हिरन को मारते समय गोली यहाँ पे लग गई हो। ये सुनकर लूकास उसका धन्यवाद करता है और इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूकास अपनी वाइफ को लेकर ग्रोसरी स्टोर में जाता है सामान खरीदने के लिए और केसी अपनी दोस्त टीना को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। टीना उससे कहती है कि उसे भी उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है और वो बेकरार है उससे मिलने के लिए ही कब वो वापस आएगी और वो लोग मस्ती करेंगे। इधर लूकास एक गन स्टोर में जाके एक गन खरीदता है क्योंकि उसे उसके परिवार के लिए कुछ खतरा लग रहा था। इधर मैकिन्ले भाई बहन आपस में बात करते हैं कि आखिर वो तीनों कौन थे। ब्रदर अपनी बहन को बताता है कि वो एक लड़के को जानता है जिसका नाम टकर है और उसे उसने अक्सर बार में देखा है। उसकी बहन उससे कहती है कि वो मैरी को अच्छी तरह जानती है, वो उस बंदे की बेटी है जो कि वाइन शॉप चलाता है। दोस्तों उन दोनों ने यहाँ पे दो लोगों को पहचान लिया था, लेकिन वो केसी को नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि केसी गाँव की नहीं थी और उसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ब्रदर अपनी बहन से कहता है कि वो उन दोनों को पकड़ के मार डालेंगे और उसके बाद उनका मांस खाएंगे जो कि काफी स्वादिष्ट होगा। रात को मैरी को टकर फोन करता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। मैरी उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो उसकी जान बचा ले। ये सुनकर मैरी टकर के घर जाती है उससे मिलने के लिए और तभी वो देखती है कि उन दोनों भाई बहन ने उसे पकड़ रखा है, तो उस पे भी हमला कर देते हैं और उसे भी बंदी बना लेते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उनके बेसमेंट में पाते हैं और वो भाई बहन उनसे पूछते हैं कि आखिर वो तीसरी लड़की कौन थी। टकर काफी डरा हुआ था तो वो सारी बातें उगल देता है। वो उन्हें बताता है कि उसका नाम केसी है और वो यहाँ पे वेकेशन मनाने आई है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो केसी से बदला जरूर लेंगे। उसके बाद वो दोनों भाई बहन उन दोनों को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। अगली सुबह ब्रदर टकर की लाश को अपने फार्म में ले जाता है और अपने पिग को डाल देता है और उसका पिग उसकी मांस को बहुत ही अच्छी तरह खाता है। मैरी की बॉडी को वो लोग घर में ही पकाते हैं और बड़ी चाव से खाते हैं। इधर सारा और केसी जब अकेली बैठी होती है तो सारा नोटिस करती है कि केसी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो केसी उससे कहती है कि वो उससे सब ना पूछे। सारा उससे कहती है कि अगर कोई बात वो शेयर करना चाहती है तो वो उससे कर सकती है, तो केसी उससे कहती है कि वो उसकी माँ कभी नहीं बन सकती। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज आती है मानो कि उस पे कोई नजर रख रहा हो। ये सुन के वो काफी डर जाती है और तुरंत अपने घर चली जाती है और वहाँ पे हम उन दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि उस पे नजर रख रहे थे। वो अपने पिता के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी वैन बोरो कर सकती है, तो उसके पिता उसे चाबी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि वो बहुत ही संभल के जाए। तभी सारा बाहर आती है और लूकास से कहती है कि उसने गन क्यों खरीदी है, तो लूकास उससे कहता है कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ खतरा लग रहा था, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए उसने वो गन खरीद ली। ये सुनकर सारा उससे कहती है कि उनके घर की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और वो जानता है कि केसी कितनी पागल है जो कि कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो घर में गन नहीं रख सकते, तो वो उस गन को फेंक कर आए। इधर केसी टाउन के पब में जाती है जहाँ वो देखती है कि मैरी और टकर वहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी शेरिफ उससे मिलने आता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। वो उसे बताता है कि टकर और मैरी आज सुबह से ही नहीं मिल रहे हैं, तो अगर उसे उनके बारे में कुछ पता है तो वो उन्हें बता दे। केसी उससे कहती है कि वो बस उन्हें कल मिली थी और उसे ये नहीं पता कि आखिर वो दोनों कहाँ गए होंगे। ये सुन के शेरिफ उसे अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कभी भी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर ले, क्योंकि उसके पिता को उसकी चिंता है और वो बहुत ही शैतान है। इधर लूकास और सारा जब अपने घर में होते हैं तो उनके दरवाजे पे कोई बहुत तेज खटखटाता है। ये देख के लूकास दरवाजा खोलता है और उसे अपने दरवाजे के आगे ढेर सारा खून नजर आता है। इससे वो बहुत डर जाता है और तभी वो भाई बहन उन पे हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। जब केसी अपने घर में पहुंचती है तो अपने दरवाजे पे खून देख के वो बहुत डर जाती है। वो शेरिफ को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। जब वो अंदर जाती है तो वो सारा को बंधा हुआ पाती है। वो सारा से पूछती है कि आखिर ये सब किसने किया, तो सारा उससे कहती है कि वो आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा है। तभी मैकिन्ले ब्रदर उस पे भी हमला कर देता है और उसे भी बंदी बना लेता है। इधर सिस्टर लूकास को जंगल की ओर ले जाती है और उसे बैठा देती है और उसके सर पे एक एप्पल रखती है जिसे वो शूट करने वाली थी। वो लूकास से कहती है कि वो बहुत अच्छी शूटर है और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। लूकास उससे कहता है कि उन्हें जितने भी पैसे चाहिए वो उसे देने को तैयार है, तो वो उससे कहती है कि उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है, वो उनका खाना है और उन्हें बस उनका मांस चाहिए। उसके बाद वो अपनी गन से शूट करती है और उसका निशाना ठीक एप्पल पे ही लगता है। इधर सारा मैकिन्ले ब्रदर से पूछती है कि आखिर वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से इसके बारे में पूछे। केसी सारा को बताती है कि वो इसके घर में गई थी एडवेंचर करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लोग कातिल हैं जो कि लोगों को मारते हैं। ये सुन के मैकिन्ले उन दोनों को प्रताड़ित
करता है और उसके बाद बाहर चला जाता है। जब वो बाहर होता है तो केसी अपने आप को छुड़ाती है और फोन के पास जाती है, जहाँ वो शेरिफ को कॉल करती है और उसे मदद के लिए बुलाती है। जब मैकिनली ब्रदर वापस आता है तो वो फिर से बंदे होने का नाटक करती है। तभी मैकिनली की सिस्टर लूकस को वहाँ पे लेकर आती है, जो कि अपने भाई से कहती है कि वो इसके साथ कुछ एंजॉयमेंट करना चाहती है। वो लूकस को एक रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है। इधर शेरिफ उनके घर के बाहर पहुंचता है, जहाँ वो मैकिनली ब्रदर को खड़ा हुआ पाता है। वो उसे पीटता है और उससे कहता है कि वो कितना बेवकूफ है। उसने उससे कहा था कि वो सिर्फ गांव के लोगों तक ही सीमित रहे, तो वो शहर के लोगों को क्यों अपना शिकार बना रहा है। ब्रदर उससे कहता है कि वो लड़की उनके ग्रैंड माँ के रूम में दाखिल हुई थी और उसने वो रूम काफी गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बदला लेना ही था। शेरिफ उससे कहता है कि वो उन लोगों को छोड़ दे और वापस घर चला जाए। तो मैकिनली उससे कहता है कि वो ये बात ना भूले कि वो उनका कजन है और अगर वो उनसे बगावत करेगा तो वो उसकी सारी टेप्स पुलिस को दे देगा, जिसमें वो उनके घर में आके लड़कियों का शोषण कर रहा है। दोस्तों, ये सुन के हमें पता चलता है कि वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है जो कि लड़कियों का शोषण करता है। ये सुन के शेरिफ उसे एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। तभी मैकिनली सिस्टर शेरिफ को शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद ब्रदर उसे अपने हथियार से मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो उसकी लाश को लेके बॉनफायर के आगे जाते हैं और उसे रोस्ट करने लगते हैं। जब मैकिनली सिस्टर वापस घर में पहुंचती है तो देखती है कि लूकस ने सारा को छुड़ा लिया है। ये देख के वो अपनी गन निकालना चाहती है, लेकिन लूकस उस पे हमला कर देता है और बड़ी चालाकी से अपनी जेब से चाकू निकाल के उसे स्टैब कर देती है। जब सारा उससे लड़ने जाती है तो वो उसे भी स्टैब कर देती है और केसी अपने पिता के रूम में जाके गन निकालती है और उसके हाथ पे शूट कर देती है। उसके बाद केसी खिड़की से बाहर निकल के जंगल की ओर भाग जाती है। मैकिनली सिस्टर अपने भाई के पास जाती है और उसे अपना घाव दिखाती है और उसका भाई वहाँ पे अपने ही कजन का रोस्ट किया हुआ मांस खा रहा था। वो लूकस से कहता है कि अगला नंबर उसका है क्योंकि उसका मीट भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा और अपनी बहन को वो जंगल में भेजता है केसी को पकड़ने के लिए। जब वो जंगल में जाती है तो केसी पीछे से उस पे हमला कर देती है और एक्स से उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो उसके भाई के पास जाती है और उसे शूट कर देती है, जिससे वो आग में गिर जाता है और जल के वहीं मर जाता है। फिर वो अपने पिता को संभालती है और वो लोग सारा के पास जाते हैं, जो कि अभी सही सलामत थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जहाँ उसका इलाज चलता है और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है और वो तीनों गाँव से निकल जाते हैं। उन तीनों के चेहरे पे एक मुस्कान होती है क्योंकि अब वो फैमिली बन गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऐश एंड बोन की कहानी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी एक आदमखोर ब्रदर और सिस्टर की है जो कि इंसान का मांस खाते हैं और वो टाउन के लोगों को ही पकड़ के खाया करते थे। शेरिफ भी उनसे मिला हुआ था और वो उनके विक्टिम्स के साथ शोषण करता था, लेकिन अंत में उन्होंने शेरिफ को ही मार डाला क्योंकि वो उनसे बगावत कर रहा था। केसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी जिसने अपने माता पिता को बचा लिया और उसके बाद वो सभी वहां से निकल गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।